हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय निधि। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक 9 की, जो कि है एमटीजी की तरफ से। महावीर सिंह ने इसको लिखा है। आई नो स्टूडेंट्स, बहुत देर कर दी मैंने वीडियो डालने में। एक्चुअली कुछ इश्यूज थे, सर्टेन रीजंस थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, पर अब मैं रेगुलर रहूंगी, तो आपको अब मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी हर दूसरे या तीसरे दिन। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है आपके पास बुक, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस बुक का पीडीएफ लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से भी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेके आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कितने चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं: नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूलर्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, हीरोइंस फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, क्लास 5 से 12 तक के लिए हर क्लास में 4 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। दूसरा सेक्शन होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का, जिसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तीसरा सेक्शन है हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का, जिसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। चौथा सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तभी इनका वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का रखा गया है। आते 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 50 और टोटल मार्क्स हमारे पास रहते हैं 60 और टाइम भी हमारे पास होता है 1 आवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बात करूंगी चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ 2 ही सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, दूसरा होता है अचीवर सेक्शंस यानी हॉट्स क्वेश्चन। तो देख लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के कौन कौन किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x minus 3 2x minus 8 इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन सबको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 2 की पावर x डॉट मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, क्योंकि ये एक साथ हैं तो मैंने इसको स्प्लिट अप कर लिया है। 3 2x 3 की पावर -8। और सबको पता है कि जब भी पावर्स जो होती हैं हमारी माइनस में होती हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जो वेरिएबल है हमारा, जो नंबर है हमारा, उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे कि 1/2 की पावर 3, क्योंकि उसकी पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। 3 की पावर 2x 1/3 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भी x कॉमन में है, यहाँ पर भी x जो है हमारा है। तो मैं इसको कॉमन में लेने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, मैं इसको एक साथ लिख देती हूँ, अलग अलग करके लिख देती हूँ। 3 की पावर x 3 की पावर x, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 1/3 की पावर 8 इक्वल्स टू 36। अब मैं क्या करूँगी यहाँ से, क्योंकि ये तीनों की पावर, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर, तीनों की पावर हमारे पास x है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको एक साथ लिख लेती हूँ। 2 × 3 × 3 की पावर x, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 3 1/3 की पावर 8 इज इक्वल टू 36। तो ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा 2 × 3 × 3, यानी ये होगा हमारे पास 18। यहाँ पे मैं 18 लिख सकती हूँ। 18 की पावर जो है मेरे पास है x, 18 की पावर x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8। तो यहाँ पर आ गया 18 की पावर x इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 8 मतलब हमारे पास आ जाएगा 6561। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी हमें दिया गया है 3 एंड ऑप्शन डी हमें दिया गया है 1। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, या तो x की वैल्यू अगर 2 है, सो ऑफ कोर्स आपको पता है अगर x की वैल्यू 2 होगी यानी 18 का स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है,
324, सो ऑफ कोर्स ये इन सबको मल्टीप्लाई करके 324 तो नहीं आएगा। 5 का एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि 5 का थोड़ा बड़ी वैल्यू आएगी, तो हम ऑप्शन वाइज चल रहे हैं एक बार। 3, अगर ऑप्शन 3 हमारा सही है, यानी x की पावर अगर x की वैल्यू अगर 3 है, इसका मतलब 18 का क्यूब। तो 18 का क्यूब क्या आता है, हमें पता है 5832 होता है 18 का क्यूब। तो ये भी अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स इतना तो नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6561, तो अराउंड कम से कम 7 डिजिट, ये 6 या 7 डिजिट का तो आंसर हमारे पास आने वाला है। तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। x की पावर 1 यानी 18 की पावर 1 होगी, तो ये तो 18 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही है करेक्ट 100%। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन को बचाने के लिए आप ऑप्शन वाइज भी ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, n की वैल्यू है हमारे पास √5 + 2 प्लस होल √5 - 2 अपॉन √5 + 1 - 3 - 2√2। तो इतना बड़ा क्वेश्चन हम इसको एक बार में सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसमें इस पार्ट को, इतने पार्ट को हम इसको a एज्यूम कर लेते हैं, इस पार्ट को a एज्यूम कर लेते हैं और इस पार्ट को हम b एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमें निकालना है n की वैल्यू है a - b, ये हमें निकालनी है फिलहाल। तो हम ऑन सॉल्विंग a, हम जब a को सॉल्व करेंगे, आपको ठीक है ओलंपियाड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेथड को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके, ठीक है। तो सबको रेशनलाइजेशन पता है कि कैसे हम रेशनलाइज करेंगे। अगर मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पर √5 + 2 प्लस √5 - 2 अपॉन √5 + 1, मैं इसको रेशनलाइज करूँगी अगर, सो रेशनलाइज करने के लिए ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी √5 - 1 से, क्योंकि हम हमेशा जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन से हम यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस टर्म से हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। तो अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करने लगूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इक्वेशन लिखूंगी √5 + 2, ये मल्टीप्लाई बाय √5 - 1, ये हो गया पूरा। उसके बाद प्लस ये वाला, अब मैं ये वैल्यू रखूंगी √5 - 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 1 से, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा √5 + 1 √5 - 1। तो ये तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का, जो कि हमारा होता है a² - b²। तो इसको हम डिनोमिनेटर में बाद में लिख लेते हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 5 को, यानी इसको हमें इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। √5 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा, मैं इसको होल रूट लिख रही हूँ क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो मैं इसको पूरा होल रूट लिख रही हूँ। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। फिर हम टू को हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√5। अब हमें √5 को मल्टीप्लाई करना है, हमने √5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया √5 से, अब हमें दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो √5 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा हमारे पास -√5, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास आएगा -2। तो ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा ये आ गया। सिमिलरली मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 हो जाएगा 5, √5 -2 मल्टीप्लाई बाय √5 आ जाएगा हमारे पास -2√5। जब मैं √5 को -1 से करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा -√5, और जब मैं -2 को -1 से करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2, ये आ गया। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे √5 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे अगर मैं इसको करती हूँ 5 माइनस 2, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 3 ऑफकोर्स अंडर रूट के अंदर, और प्लस का 2 रूट 5 है, माइनस रूट 5 है, तो मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस का रूट 5। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ करूँगी 5 प्लस 2 मेरे पास बचेगा 7, और माइनस रूट 2 रूट 5 है और माइनस 5 है, तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 रूट 5। ठीक है, और नीचे मेरे पास बचेगा रूट 5 क्योंकि ये पूरा रूट में था ना, सो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर जो था मेरे पास 5 बचेगा माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास बचता है रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 माइनस 3 रूट 5। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे नीचे रूट 4। ठीक है, रूट 4 को मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट 4 होता है हमारे पास 2। एक स्टेप मैंने यहाँ पे बचा लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेती हूँ, ये 2 जो था मैंने इसको 1/2 को बाहर ले लिया। अब मेरे पास यहाँ बच गया है रूट 3 होल रूट 3 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, अब इसको तो हम यहाँ पे इतना नहीं छोड़ सकते हैं, तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इस अंदर वाले को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से और डिवाइड भी करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे पास रूट में वैल्यूज आ रही हैं और हमें यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते रहना है, और हमें लास्ट में रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको आगे फर्दर करेंगे। तो देखते हैं इसके बाद क्या आएगा हमारे पास स्टेप। सो हमने करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 इस अंदर वाले पैराग्राफ को। तो हम करेंगे 1/2 और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अंडर रूट 2 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, इसको मैं पूरा होल अंडर रूट लेती हूँ। ठीक है, प्लस 7 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 3 रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या रहेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। 1/2 2 3 क्या होगा 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 2 का अंडर रूट, प्लस सेम टू सेम हम करेंगे 2 7 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस 6 को मैं इसको स्प्लिट अप करके लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस 6 को थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा। इस 6 को मैं स्प्लिट करके लिख दूंगी 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैंने सपोज 1 को मैंने माना है 1 जो है a है और रूट 5 जो है वो b है, सो यहाँ पर a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मुझे रेशनलाइज करने में इजी रहेगा। सिमिलरली यहाँ 14 को मैं 9 प्लस 5 लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं a की वैल्यू 3 ले लेती हूँ, तो 3 3 9 और यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा, और 2ab के लिए मेरे पास आ जाएगा 6 रूट 5 अपॉन 2। आपको समझ नहीं आएगा, आप अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने सपोज a मैंने 1 माना था और b मैंने रूट 5 माना था, तो अगर मैं a प्लस b का होल स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 5 प्लस 2ab यानी 2 रूट 5। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन बन रही है ना,
इसका मतलब मैं यहाँ पर इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे ये अंडर रूट ख़त्म करना है, अंडर रूट। सो यहाँ पर अभी तो चल रहा है, लेकिन फिर अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ख़त्म करूँगी, इसीलिए मैंने लिखा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जो 9 है यानी a की वैल्यू मैंने ले ली 3, b की वैल्यू ले ली मैंने रूट 5, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अगर मैं इसको मानती हूँ a स्क्वायर होगा हमारा 9, b स्क्वायर होगा हमारा 5 और 2ab होगा हमारा 2 3 6 6 रूट 5, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x माइनस है तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मुझे जो है होल स्क्वायर जो अंडर रूट है ये मुझे ख़त्म करने हैं। तो आपको पता है ये स्क्वायर की वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये मैं काट सकती हूँ दोनों से रूट 2 कट जाएगा। तो ये मेरा बचेगा यहाँ पे 1/2 1 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2, क्योंकि यहाँ नीचे से नहीं कटा ना, ऊपर से कटा है। यहाँ बचेगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2। तो इससे मेरा रूट से ये कट गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये बचता है इतना। अब मुझे क्या करना है आगे, मैं इसमें से रूट 2 को जो है मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ बाहर। तो ये बचेगा मेरे पास 1/2 रूट 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2। यहाँ 2 से ये 2 कट गया, मेरे पास बचा 2/√2। और मैं अगर इसको रेशनलाइज़ करूँगी अगर मैं इसको रेशनलाइज़ करूँगी तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ बचेगा 2√2/2 और यहाँ से कट जाएगा। यानी a की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू, क्योंकि अभी हमने ऊपर इस पूरी इक्वेशन को हमने a माना था, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2, ठीक है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे b की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मेरे पास b क्या है, b था हमारे पास √3 माइनस 2√2, ठीक है। तो इसमें भी मैं 3 को स्प्लिट अप करके लिख लेती हूँ 2 + 1 माइनस 2√2। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया, कैसे बनेगा, अगर मैंने a को लिया है यहाँ पर √2, b को लिया है मैंने यहाँ पे 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर माइनस 2√2, यही आ रहा है। तो यहाँ पे ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यही वाली बात है, अगर ये पूरा है रूट में, ये रूट में है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इस रूट से ये रूट कट गया, ठीक है। तो मेरे पास बच गया √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 मेरे पास बच गया है b की वैल्यू। हमने ऊपर क्या डिसाइड किया था कि हम करेंगे a माइनस b। a की वैल्यू आई थी √2, b की वैल्यू आई है √2 माइनस 1। तो यहाँ बचेगा √2 माइनस √2 प्लस 1। सो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास 1, यानी a माइनस b की वैल्यू है 1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा से समझ लीजिए, वन गो में दोबारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है पर समझने में इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप ध्यान से कोशिश करेंगे समझने की तो ज़रूर समझ में आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल 1.27। 1.27 जो है वो रिकरिंग डेसिमल है, बार लगा हुआ है, यानी 27 रिपीट हो रहा है। हमें इसको p/q फॉर्म में लिखना है। तो इसको p/q फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 1.27 बार। सो 100x कितना हो गया हमारे पास, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127.27 स्क्वायर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग
अगर हम 100x में से x माइनस करते हैं और 127.27 बार में से 1.27 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 126 और यहाँ बचेगा हमारे पास 99x। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/99। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 3 से, बिकॉज ये 3 से डिविजिबल हैं दोनों ही। 3 33 ज़ा, ये होगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अभी भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 5 6, 3 से 3 11 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो हमारा आंसर यहाँ पे पहुँच जाता है 14/11, जो कि है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना लेंदी क्वेश्चन भी नहीं था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि x की वैल्यू जो है 5 माइनस 2√6 दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है x² + 1/x² की वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग इनको वैल्यू निकाल लेते हैं। x² की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर, जिसमें कि मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरा है a² क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25, b² b है मेरा यहाँ पे 2√6, जिसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24 आ जाएगा मेरे पास। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे करना है 2ab, तो 2ab यानी 2 × 5, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20√6। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई है मेरी x² की वैल्यू आ गई है। अब मुझे निकालनी है यहाँ पे 1/x² की वैल्यू। ठीक है, तो 1/x² की वैल्यू निकालने से पहले मैं 1/x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 5 2√6, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको रेशनलाइज़ करना पड़ेगा। मुझे रेशनलाइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी, बस डिफरेंट साइन के साथ। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर दूँगी 2√6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 5 2√6 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया है 5 + 2√6/25 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 + 2√6/1, ये आ गई मेरी 1/x की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए 1/x² की वैल्यू। 1/x² की वैल्यू यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, 5 + 2√6 का स्क्वायर कर दिया, तो अगेन वही वाली बात आ जाती है मेरे पास कि ये है हमारे पास 5 + 2√6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी 25 + 24 + 20√6। तो ये निकल आई मेरी 1/x² की वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था x² + 1/x² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा x² जो था हमने निकाला था, x² हमने क्या निकाला था 25 + 24 माइनस 20√6। ठीक है, प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकाली है हमने, ये वाली 25 + 24 + 20√6। तो मैं यहाँ पे दोनों को प्लस कर सकती हूँ। 25 + 24 क्या आ जाएगा 49 माइनस 20√6 प्लस 49 + 20√6। सो माइनस 20√6 प्लस 20√6 कैंसिल आउट हो गया। 49 + 49 हमारे पास क्या हो गया 98, यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 98 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर आंसर नंबर 4। आई होप चिल्ड्रन दिस क्लियर विद यू। सो नाउ क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमारे पास 7√3/√10 + √3 माइनस 2√5/√6 + √5 माइनस 3√2/√15 + 3√2। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम रेशनलाइज कर लेते हैं कि सब। सो अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने ए बी और ये मैंने सी मान लिया, ठीक है। अब मैं ए को रेशनलाइज करती हूँ, तो मेरे पास आएगा 7√3 √10 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √10 माइनस √3 √10 माइनस √3, ठीक है। सो 7√3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7√30 माइनस 7√9, 3 3 ज़ा 9 अपॉन ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे √9 आ रहा है, √9 को मैं 3 भी लिख सकती हूँ ना, √9 की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 7√30 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 10 माइनस 9, सॉरी 10 माइनस 3। यहाँ पर 7 कॉमन लिया जा सकता है, 7√30 माइनस 3 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू बची √30 माइनस 3। सेम एज अगर मैं यहाँ पर रेशनलाइज करूँगी, इसको b को रेशनलाइज करती हूँ, ठीक है। तो b को रेशनलाइज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। b को रेशनलाइज किया, मेरे पास आ गया -2√5 अपॉन √6 प्लस 5 था, मल्टीप्लाई √6 माइनस √5, √6 माइनस √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास बचेगा 2√5 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी माइनस 5 6 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 है तो मैं इसको 5 लिख सकती हूँ, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा मेरे पास डायरेक्टली। देन उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 5, क्योंकि 6 √6 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर बचेगा √6 को अगर स्क्वायर करती हूँ तो 6 बचेगा, √5 को स्क्वायर करती हूँ तो √5 बचेगा। तो यहाँ आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरे पास बचेगा -230 प्लस 10 अपॉन 1, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी को रेशनलाइज कर लेते हैं, -3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे तो 15 माइनस 3√2, 15 माइनस 3√2। अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 3√2 से 15 को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बचेगा मेरा -3√30 माइनस 3√2, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 15 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ मेरे पास बच गया है यहाँ पर -3, मैं कॉमन ले लेती हूँ, √30, 3 6 ज़ा 18। क्यों -3 कॉमन लिया मैंने? क्योंकि -3 यहाँ पर भी हमारे बच रहा है, 15 माइनस 18 भी -3 है, तो -3 से -3 कट गया है, मेरे पास यहाँ बचा √30 माइनस 6। सो अब मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई। ए मेरे पास बच रहा था ये वाला, ए मेरे पास बचा हुआ था 30√3, बी मेरे पास था ये वाला, एंड सी मेरे पास आ गया ये वाला, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो हमारी टॉप मोस्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन में हमने पुट कर देना है, यानी a माइनस बी माइनस सी में। तो a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, √30 माइनस 3, ठीक है। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है -2√30 प्लस 10, ठीक है। c की वैल्यू क्या है मेरे पास, +√30 माइनस 6, क्लियर। तो अब हम इसको करेंगे आगे सॉल्व, फर्दर सॉल्व। सो ये है √30, 2√30, √30, तीनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 रूट माइनस में है और 2 रूट प्लस प्लस में है, तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया।
अब मेरे पास बचे हैं, पॉजिटिव बचा है मेरे पास 10 और नेगेटिव बचा है -3 एंड -6 यानी -9। सो 10 - 9 की वैल्यू हो गई 1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है कि √7 √3 अपॉन 10 √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस 5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, जो कि है इनका आंसर हमारा आ जाता है आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। थोड़े से टिपिकल तो हैं, पर ऑफ कोर्स आप इनको समझेंगे अच्छे से तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√a² b³ c4 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। द फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय विच रेशनलाइजेशन इज़ डन। कि अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज √3 है, तो √3 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगी कि ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा एक। सो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि √3 में मैंने किसको मल्टीप्लाई किया कि जो एक ये √3 जो है ये रेशनल नंबर है, मैं इसमें किसको मल्टीप्लाई करूँगी कि ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ऑफकोर्स √3 को ही मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे पास √5 है तो मैं उसमें √5 को मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरा आंसर 5 आएगा। तो सिमिलरली हमें इसमें किसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये जो इरेशनल नंबर है ये हमारा रेशनल नंबर बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है, यानी हमें पास 5 के पेयर चाहिए, सबके 5 के पेयर चाहिए, तभी हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो a² में किसकी कमी है, 3a की कमी है। b³ में किसकी कमी है, 2b लगाएंगे, b² लगाएंगे, a² में हम मल्टीप्लाई करेंगे a³ को तो हमारी पावर आ जाएगी 5, हमें 5 ही चाहिए। b³ में हम पावर लगा देंगे स्क्वायर की, b², तो 5 बन जाएगा, हमें 5 ही चाहिए। c की पावर 4 में हम एक सिंगल c यूज़ कर लेंगे, तो हमारा c की पावर जो है वो 4 × 1, 4 + 1 हमारी 5 बन जाएगी। तो इसका मतलब a³ b² एंड c, अगर मेरे पास ये है इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखिए देख लेते हैं एक बार करके कि ये है मेरे पास a² b³ c4 मल्टीप्लाई बाय a³ b² c। देखिए अगर मैं सबको एक साथ लिख लेती हूँ तो ये बचेगा मेरे पास a² b³ c4 a³ b² एंड c। तो a और a हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे a की पावर 5, b और b हो जाएगा 3 + 2, b की पावर 5, 4 + 1 c की पावर 5। सो इन सब से मैंने कॉमन ले लिया a b c की पावर 5, इससे ये कट गया, आंसर आ गया a b c जो कि एक रेशनल नंबर है। सो हमें यही चाहिए था कि हमें किस चीज़ को पेयर बनाना है, कौन सा रेशनलाइजिंग फैक्टर है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर एक रेशनल नंबर बन जाएगा जो कि बिना पावर का बिना रूट का होता है। सो हमारा आंसर है a³ b² c, यानी ऑप्शन नंबर c इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कह रहा है -19/2 है, वो रेशनल नंबर -19/2 लाइज बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। सो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। -19/2 अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2 से 19 को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 9 × 18। डिवाइड करके देख लेते हैं, वरना तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 9.5, वो भी माइनस में। ठीक है, दिखाऊँ मैं आपको मल्टीप्लाई वो डिवाइड करके। 19 है, 2 9 × 18, 1 इज कैरी, 1 इज सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 19 from 18, if we subtract 18 from 19 we will get 1। सो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2 5 × 10,
और ये माइनस में था तो आंसर आया -9.5। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, -9 एंड -10। सो ऑफकोर्स -9.5 जो है वो -9 एंड -10 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम ओरली सॉल्व भी कर सकते हैं। कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8। क्वेश्चन नंबर 8, 3/8 एंड 5/8 के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहली बात, आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका इरेशनल नंबर निकालने के लिए आप ऑप्शन ही देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें दे रखा है 1/2, 3/8 प्लस 5/8। ठीक है, रूट में नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी हमारे रिकरिंग डेसिमल्स में आते हैं एंड जो हमारे रूट्स में होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि ए और बी जो है वो रूट में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वो हमें रूट में दिया हुआ है 3/8 मल्टीप्लाई 5/8। सो ऑफकोर्स दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यही हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे ऑलवेज रूट में होते हैं। ठीक है, ये हमने ओरली हम सॉल्व भी कर सकते थे, पर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इसको बता दिया। अब हमारे पास आता है द 9th क्वेश्चन, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स 3, √3/√32, √6/3, √9/4 को हमें करना है, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर को करने के लिए तो लिख लेती हूँ मैं कौन कौन से हैं, √32, √6/3, √9/4। सो इसके लिए मैं इन जिनके रूट्स हैं उनका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। जैसे कि हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हमने जो रूट की वैल्यू है उनका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया मेरे पास 18। सो अगर मेरे पास यहाँ पे √32 है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, 2 1/3, यही मतलब हुआ। मुझे इसको 18 बनाना है, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए। 2 3 3 की को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। सो ये मेरे पास आ जाएगा 6√18। हमें इन सबको लाइक बनाना है, लाइक टर्म बनानी है। सो ये मेरा आ जाएगी पावर 2 की पावर 6√18। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 18√2 की पावर 6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सॉल्व करूँगी √6/3 को, तो इसका मतलब 3 1/6 लिख सकती हूँ। 6 से किसको मल्टीप्लाई करूँगी कि डिनोमिनेटर 18 आ जाएगा, 6 3 तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 3 इज़ 3। तो मेरे पास आ गया वैल्यू 3 की वैल्यू 3/18, यानी अगर मैं इसको लिखूँगी √18, 3 की वैल्यू 3। ठीक है, लास्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, वही सेम प्रोसीजर। 4 को मैं लिख सकती हूँ 4/1/9। 18 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों को। 1 2 2। सो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई 4 2/18। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 18√4 का स्क्वायर। ये अब हमारे पास तीनों ही जो वैल्यू हैं सेम उसमें आ गई है। 2 की पावर 6, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अभी आगे फर्दर, अगर ये है मेरे पास 18, 2 की पावर 6 है, उसको मैं आगे अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 64। इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 4 16। सो अब इन वैल्यूज़ को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मेरी ये है 18√16 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद 18√27 है, देन उसके बाद 18√64 है। तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 16 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 9√4, 6√3, 3√2। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा
करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी हमारा छोटा सा ही क्वेश्चन है। कह रहा है √17 माइनस √12 एंड √11 माइनस √6 इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। √17 की वैल्यू आप सबको पता होगी 4.12। कम से कम आपको √20 तक की वैल्यूज़ आपको मेमोराइज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी √20 तक के क्वेश्चंस तो आपको ओरल नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। तो √12 की वैल्यू होती है 3.46। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 4.12 से 3.46 को, तो मेरे पास आंसर क्या आता है देख लेते हैं। तो आंसर मेरे पास आएगा 0.66। सेम हेयर √11 की वैल्यू क्या होती है, यस करेक्ट 3.32। √6 की वैल्यू क्या होती है 2.44। सो मैं यहाँ पर भी 3.32 से 2.44 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ, मेरे पास क्या आएगा 880। सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बड़ा है 0.888, यानी √11 माइनस √6 इज़ ग्रेटर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फाइन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25x माइनस 1 प्लस 100। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये 225 है, मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे पास जो है सेम वैल्यू आ जाए। सो 2x यहाँ पे मैं इसको भी अलग कर लेती हूँ, 5 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 2, ये ब्रैकेट में, क्योंकि 5 की पावर 2 है और x माइनस 1 जो था हमारे पास पहले से था प्लस 100। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया अगर पावर माइनस में होती है तो हम इसको अपॉन में लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी पावर से तो मेरे पास पावर बचेगी 2x माइनस 2 प्लस 100। सेम 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2x अपॉन 5 की पावर 2 प्लस 100। ठीक है, अब मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर देती हूँ। जब मैं इसको प्लस, ये प्लस वैल्यू थी, मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आ जाएगी। 2x अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 100। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। आप क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों में से 5 की वैल्यू 2x कॉमन ले लेती हूँ। मेरे पास क्या बच जाएगा, ऊपर 1 माइनस 1, नीचे क्या बचेगा 5 अपॉन 25 इज इक्वल टू 100। अगर मैं दोनों का एलसीएम लेती हूँ 5 एंड 25 का, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 25 और यहाँ बचेगा 5 5 से 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। 2x यहाँ बचेगा मेरे पास 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू 100। अगेन अगर मैं ट्रांसपोजिशन देखती हूँ तो मैं इनको अगर इधर ट्रांसफ़र करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 4, क्योंकि 25 जो था हमारा डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, 4 जो था वो ऊपर था, तो अगर मैं इसको करूँगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर था तो ये डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, सो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास बचेगा 4 1 ज़ा एंड 4 25 ज़ा, 2x इज इक्वल टू 25 ज़ा, मेरे पास आ जाता है 625। ठीक है, सो मैं 2x इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 4, यानी अगर हम सिर्फ पावर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं पावर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 4, क्योंकि बेस जो है वो सेम है दोनों का। तो 2x इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 2, जो कि है 2। सो x की वैल्यू हमारे पास है 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है जब हमें x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मैं देख लेती हूँ x की वैल्यू तो ये है ही, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस रूट 3। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसको मैं रेशनलाइज करूँगी तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, जो कि मेरे पास आ गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। ये मेरी आ जाती है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की निकालनी है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की निकालनी है। तो मैं एक बार x प्लस 1 अपॉन एक्स की ले लेती हूँ। तो मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या थी 2 माइनस रूट 3, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, प्लस 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन एक्स यानी 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया 4, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ऐसे ही मैं x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ, वो आएगी 2 माइनस रूट 3, माइनस लगानी है ना, तो माइनस 2 प्लस रूट 3। सॉल्व करेंगे अगर हम माइनस 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 2 आ जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यहाँ आएगा माइनस 2 रूट 3। ठीक है, सो x 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 3। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई ये तो था ही नहीं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा अब, x प्लस 1 अपॉन एक्स जो था हमारा ये, इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये रहा, यानी 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 को मैं अगर इधर ले जाती हूँ, ट्रांसपोज करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 16 माइनस 2 इज़ 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई है, 14 निकल के आ गई है। सिमिलरली मैं माइनस की वैल्यू निकालूंगी, तो माइनस की वैल्यू कैसे निकालूंगी, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है मेरा, ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं यहाँ से, जो हमने निकाली थी एक्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस 2 रूट 3, तो ये मेरा हो गया 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 रूट 3, यानी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारी निकली है 14, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी निकली है माइनस 8 रूट 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। उसमें ही लिखा है कि पहले आएगी 14 एंड देन आएगी माइनस 8 रूट 3, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 says that which of the following statement is incorrect, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। सो हमारा स्टेटमेंट हमें क्या दे रखे हैं, सो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कोशेंट ऑफ और फ्रैक्शन p अपॉन q ऑफ 2 इंटीजर्स।
यानी कोई भी दो इंटीजर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें उसको शो कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, बशर्ते q जो है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ये तो डेफिनेशन में ही बोल दिया इसने कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सबसे पहले देखें इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। सो और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे 1 to 9 होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये यानी ये भी ऑप्शन सही है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे इंटीजर हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब बात आती है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? रियल नंबर हैं, रियल नंबर होते हैं हमारे। सो रियल नंबर क्या होते हैं हमारे? सिंपल अगर भाषा में बात करें कि सारे नंबर जैसे कि 1 है, 15.82 है, 0.1 है, 3/4 है, मतलब p अपॉन क्यू वाली फॉर्म वाले, डेसिमल वाले, नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर, सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ऑफकोर्स जो नेचुरल नंबर है वो भी रियल नंबर होंगे, तो ये भी अपना ऑप्शन करेक्ट सही है। डी ऑप्शन कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, यानी सारे जो रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और बड़े छोटे हर तरह के नंबर आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, उनमें से कुछ इरेशनल भी हो सकते हैं। सो इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो ही हमारा गलत है, उसी को हमें टिक लगाना है। गलत मतलब क्योंकि हमें पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट गया है तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इफ़ 3 + 2√5 3 - 2√5 3 + 2√5 अपॉन 3 - 2√5 जो है हमारा p + q√5 है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 11p + q की, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इसकी इक्वलेंट दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेंगे इसमें कि हमें इरेशनल नंबर दिया हुआ है, हमें इसको रेशनलाइज कर लेंगे, यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें वही फॉर्म ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कि अपॉन में अगर हमारा डिनोमिनेटर में माइनस में आता है तो हमें उसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट सिंबल से। सो ये हमारा आ गया 3 + 2√5 अपॉन 3 + 2√5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऊपर देख लीजिए आप सेम आ रहा है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर ऊपर हमारा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर हमारा है 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर होगा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 5 = 20 प्लस 2ab, यानी 2 × 3 × 2, 2 3 = 6, 6 2 = 12√5। ये मेरा आ गया ऊपर का न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 2√5 का स्क्वायर आएगा हमारा 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से हम देखेंगे 9 + 20 आ जाएगा 29 + 12√5 अपॉन में आ जाएगा हमारा -11। अगर मैं यहाँ पर माइनस जो है मैं कॉमन में ले लेती हूँ, माइनस कॉमन में ले लिया तो यहाँ मेरे पास बचेगा 29 - 12√5 अपॉन 11। इनको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर -29 अपॉन 11 -12√5 अपॉन 11। आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन में देखा था ये जो है हमारा इक्वल है p + q√5 के, यानी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो है, मैं इस 29 को अगर मैं ये ले लूँ -29 अपॉन 11 और ये भी हो जाएगा हमारा +12 अपॉन 11√5, और मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करती हूँ तो इसमें हमारी p की वैल्यू क्या निकल आएगी? -29 अपॉन 11 निकल आएगी। q की वैल्यू क्या निकल आएगी? q की वैल्यू निकल आएगी 12 अपॉन 11। ठीक है, क्योंकि q के साथ हमारा √5 था, √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें निकालनी है वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी है 11p + q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो 11
P है -29/11, Q है 12/11। तो मैंने यहाँ किया 11, 29 + 12 माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये भी माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा। सो -29 एंड -12 आया हमारा, -29 -12 मेरा आ गया -41/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यानी 11 P + Q की वैल्यू हमारी आ गई है -41, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि x की वैल्यू है हमारी 1.242424, जिसको अगर हम x को अगर हम इसको P/Q की उस फॉर्म में लिखेंगे, सो वेयर P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, तो हमें P + Q की वैल्यू निकालनी है, ये हमसे पूछा गया। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करते हैं कि मैं x अगर हमारा 1.24 है तो 100x जो होगा हमारा 124.2424 हो जाएगा, सो ऑन। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 100x - x 99x, सिमिलरली इधर 124.24 - 1.24, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 123। ठीक है, 99x जो है हमारा 123 है, सो x की वैल्यू क्या आई 123/99, 3 से कैंसिल आउट, 3 3s are 9, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, 3 1s are 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 41/33। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें निकालनी है x की वैल्यू हमारी 41/33 है, तो ये है हमारा P/Q की फॉर्म है। हमें निकालनी है P + Q की वैल्यू, यानी 41 + 33, दैट इज़ आंसर इज़ 74, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सेज दैट इफ़ x and y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यहाँ पर भी हमारी बात रहती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होते हैं हमेशा, यानी ज़ीरो से बड़े, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दी हुई है, ऑप्शन वाइज चल लेते हैं हमें, क्योंकि बताना है कि कौन सा करेक्ट है। x ग्रेटर देन y इक्वल्स टू -x ग्रेटर देन -y। अगर सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू को 2 ले लेती हूँ, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले ली, y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो क्या -2 इज़ ग्रेटर देन -1 हो सकता है? नहीं, क्योंकि -1 तो बड़ा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रॉन्ग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कहता है x ग्रेटर देन y इक्वल्स टू -x स्मॉलर देन -y, यानी सेम अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, y की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, सो -2 की वैल्यू -1 से छोटी होगी। सो ये करेक्ट है, क्योंकि -1 बड़ा है, -2 छोटा है, ये हमारा करेक्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी हम आगे फर्दर थोड़ा देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर स्टिल हम देख लेते हैं। x y 1/x ग्रेटर देन 1/y, सेम मैंने वैल्यू ले ली, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सो 1/2 ग्रेटर देन 1/1। क्या ये सही है? 1 से बड़ा होता है 1/2? नहीं, ये भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलिए। डी है हमारा x ग्रेटर देन y इक्वल्स टू 1/x स्मॉलर देन -1/y, यानी 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1/2 इज़ स्मॉलर देन -1/1। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू है वो तो छोटी आएगी ना -1/2 से, तो ये भी हमारा गलत है। यानी सही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आंसर नंबर 16।
चलिए देख लेते हैं आंसर नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 says that x is equal to, if x is equal to 1 minus root 2 then find the value of x minus 1 upon x का स्क्वायर। तो ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन से पहले हम कर चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या है, x की वैल्यू हमें ये दी हुई है तो मैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे रेशनलाइज करके निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो 1 प्लस रूट टू को मैंने रेशनलाइज किया। तो ऊपर मेरे पास आ गया 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब बचता है 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस रूट 2 1 माइनस 2 जो कि आ गया हमारे पास प्लस 1 रूट 2 अपॉन माइनस 1। तो मैं इसको अगर माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 माइनस में। ठीक है, ये मेरी निकल आई है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। हमें निकालनी है x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस, यहाँ एक और माइनस है, माइनस 1 प्लस रूट 2। इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत गलतियाँ होती हैं इससे। माइनस बाहर भी है क्योंकि ये वाला माइनस था और माइनस ये अंदर भी है क्योंकि ये वाला माइनस था। तो अगर मैं दोनों माइनस माइनस को कर लेती हूँ प्लस, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2। ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है आंसर 2। ये फुल होल स्क्वायर चल रहा था हमारे पास ना, ये स्क्वायर था होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर था। सो 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 4। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे पास शुरू होता है अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थोड़ा देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा, तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम कैसे करना है। यहाँ पे दे रखा है हमें 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस 1 रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस 1 रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस 1 रूट 7 प्लस रूट 8 प्लस 1 रूट 8 प्लस रूट 9। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आएगी। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम एक इसको रेशनलाइज करते हैं, फर्स्ट टर्म को 1 अपॉन रूट 2 है, मैं इसको रेशनलाइज करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस रूट 2। सो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 और आंसर नीचे आएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 2। सो मेरे पास आएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, यही आएगा मेरे पास। सो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 1 माइनस रूट 2। मेरे पास ये आंसर है। अगर मैं इसको भी रेशनलाइज करके देखती हूँ, एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास है 1 रूट 2 प्लस रूट 3, इसको मैं रेशनलाइज करूँगी तो रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3। सो मेरे पास ये आएगा रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 3, अगेन रूट 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1, जो कि मेरे पास आएगा माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। सो स्टूडेंट्स, आपने कोई एक पैटर्न नोटिस किया कि जब हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 था तो आंसर हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वही आया है, बस नेगेटिव में हो गया है। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यही चीज़ हुई है। सिमिलरली जब हमने ये देखा तो इसमें भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में आ गया और वो भी नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमें बाकी सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी सब की वैल्यूज़ भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ सबकी वैल्यू एक एक करके। इसकी वैल्यू जो थी हमारी, फर्स्ट की वैल्यू हमें निकाली थी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है वो वैल्यू, -1 माइनस रूट 2। सेकेंड वाली इक्वेशन की क्या वैल्यू निकली थी हमारी, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। तो थर्ड वाली की क्या निकलेगी, यस माइनस रूट 3 माइनस 4। फोर्थ वाली क्या निकलेगी, माइनस रूट 4 माइनस रूट 5। नेक्स्ट की क्या निकलेगी हमारी, माइनस रूट
सॉरी -√5 -√6, नेक्स्ट क्या निकलेगी -√6 -√7 -√7 -√8 -√8 -√9, यहाँ तक निकल जाएंगी। अब हम इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं अगर ब्रैकेट हटाती हूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा -1 + √2, यहाँ बचेगा -√2 + √3, यहाँ बचेगा -√3 + √4, यहाँ बचेगा -√4 + √5, यहाँ बचेगा -5 माइनस प्लस √6 -√6 माइनस प्लस √7 -√7 माइनस प्लस √8 -√8 माइनस प्लस √9। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, +2 √2 -√2 प्लस √2 -√3 प्लस √4 -√4 प्लस √5 -√5 प्लस √6 -√6 प्लस √7 -√7 प्लस √8 -√8। क्या बचा हमारे पास लास्ट में -1 प्लस √9, -1 प्लस √9 को मैं 3 लिख सकती हूँ, -1 + 3 आंसर आ जाएगा -1 प्लस √9 -1 + 3, -1 + 3 का आंसर मेरे पास आ जाएगा 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए लगा ना बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इजी जो मेथड है वो बहुत इजी है, सॉल्यूशन बहुत इजी था। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे अचीवर सेक्शन में आते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी होते हैं, इसीलिए वो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और फिर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, अगर मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया 3, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर √2, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3√2, रेशनल और इरेशनल का आंसर मेरा इरेशनल आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रेशनल मैंने ले लिया 2, इरेशनल ले लिया मैंने √5, तो मेरा आंसर फिर से 2√5 आया, इरेशनल ही आया है। यानी जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट 1 जो है हमारी सही है, क्योंकि यही बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या कहता है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। यानी कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो रेशनल नंबर ही होगा, ये बोल रहे हैं। तो 4 का रेशनल नंबर 1/4 है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 है, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है। ठीक है, ये भी इरेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, लेकिन 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल निकालती हूँ तो मेरा 1/0 आएगा, लेकिन 1/0 जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हमें ये P/Q की फॉर्म में जो लिखना होता है, लेकिन Q जो होता है वो ≠ 0 होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो हमारी रॉन्ग है, वो हमारी फॉल्स है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नो, ये तो नहीं होगा। बी कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि स्टेटमेंट जो 1 थी वो हमारी ठीक थी, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। नो, ये भी गलत है। वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्योंकि ये भी अचीवर सेक्शन से बिलोंग करता है। इसमें हमें ABCD चारों तरफ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर्स दिए हैं 1 2 3 4 मैचिंग में आंसर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करने के लिए
मैच करने के लिए ऑफकोर्स हमें इनकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तो मैं एक एक करके सॉल्व करती हूँ। मैं ए वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। 3x + 8 = 4 6 - 8x। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 - x से, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 8 से। तो 3 6 = 18 - 3x, 4x + 4 3 = 4 8 = 32। सो मैं रेशनलाइज करने के मैं इसको ट्रांसपोजिशन मेथड करती हूँ। x की वैल्यू मैं इधर ले आती हूँ और 18 ये +32 था, मैंने इसको यहाँ पे -32 कर दिया। 4x + 3x यानी ये हो गया -18 - 32। 18 - 32 हमारा आ जाता है आंसर 14 -14 एंड 4x + 3x हमारा आ जाता है 7x। सो यानी x की वैल्यू आ जाती है -14/7 जो कि आएगा हमारा -2। सो जो फर्स्ट है ए पार्ट है उसका आंसर हमारा -2 आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हम बाद में देख लेते हैं कि कौन सा आंसर किसका करेक्ट रहेगा। सो अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है हमारे पास 2x - 1 4 2x + 1। कुछ याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। x - 1 = 64। सो इसमें मैं क्या कर लूँगी, मैंने इन सबको अलग अलग कर लेती हूँ। 2x 2 की पावर -1, 4 2x 4 पावर 1, 8x 8 - 1 = 64। अब जितने भी पॉजिटिव हैं मैं उनको ऊपर ले लेती हूँ और नेगेटिव वाले को नीचे। 2x ये नीचे चला जाएगा, 4 2x 4 1 और जो ये 8 है वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ बचेगा नीचे हमारा 8x और 2। ठीक है, = 64। अब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं। 2x से अगर मैं 8x को कट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x। उसके बाद एक 4x से एक 4x कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 4x। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचता है, एक 4x बचेगा और एक बचेगा 2 8 = 16 = 64। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4x = 64। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4x = 16 4 = 64। सो 4x की वैल्यू बचेगी 4 1 यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब आता है हमारे पास सी पार्ट। तो सी पार्ट है हमारा 4 की पावर x - 4 की पावर x - 1 = 24। इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 4 की पावर x - 4x इंटू मैंने यहाँ 4 की पावर -1 = 24। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे -4x और अपॉन 4 की पावर -1 है, मैंने इस 4 को डिनोमिनेटर में ले लिया = 24। दोनों में से कॉमन हम 4x बाहर ले सकते हैं। 4x 1 - 1/4 बचेगा = 24। 4 की पावर x एलसीएम ले लेते हैं 4 4 - 1 = 24। सो 4 की पावर x इंटू 3/4 = 24। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 4x = 24 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो 3 8 = 24। सो 4 की पावर x = 8 4 = 32। 4 की पावर x है, इसको मैं 2 की पावर लिख सकती हूँ 2x, तो ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर 5। सो अगर मैं कंपेयर करूँगी 2 की पावर 2x = 2 की पावर 5, सो 2x की जो पावर है वो हमारी 2x की वैल्यू जो है हमारी 5 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारी 5/2 है। लेकिन आपने नोटिस किया कि इसमें हमें क्या बताना है, सी पार्ट में हमें 2x की पावर x की वैल्यू बतानी है। सो 2x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 की पावर 5/2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ।
5 की वैल्यू 5/2। तो ये हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है डी पार्ट। डी पार्ट है 4x + 1 = 256। सो मैं इसको लिख सकती हूँ 4x × 4 = 256। 256 हमारा 4 की पावर 4 आ जाएगी, या यहाँ पे इसको रहने दीजिए, इस लिख लेते हैं कि 4 की पावर 4 आ गई। सो सॉल्विंग पावर, खाली पावर को सॉल्व करेंगे, सो x + 1 = 4 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। d में हमारी आ रही है वैल्यू, अब आप देखिए लिखा हुआ है कि a की वैल्यू जो है हमारी निकली थी माइनस, a की वैल्यू निकली थी हमारी -2, यानी a की वैल्यू निकली है हमारा ऑप्शन नंबर 3। a की वैल्यू निकली है हमारी ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दे रखा है थर्ड ऑप्शन -2 ही दे रखा है। b की वैल्यू हमारी निकली थी x की पावर x = 1, यानी फोर्थ वाला 1 ऑप्शन। c वैल्यू दे रखा है हमारा 5/2, यानी सेकेंड ऑप्शन 5/2। और d हमारा दिया हुआ है, d हमारा निकला था x की पावर 3, x = 3, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 3। सो कोई ऑप्शन जिसमें a थर्ड से मैच हो रहा है, b फोर्थ से मैच हो रहा है, a थर्ड से, b फोर्थ से, c सेकेंड से एंड डी फर्स्ट से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है फॉर इसके लिए। सो आई होप चिल्ड्रेन आपको वीडियो पसंद आई है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, क्योंकि मानती हूँ मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस लेवल के, आप 9th क्लास में हैं, थोड़ा एक अबव लेवल आता ही है ओलंपियाड क्वेश्चंस में, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके नंबर सिस्टम चैप्टर से, मैथमेटिकल रीजनिंग और अजीबर सेक्शंस में। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के साथ। बुक की पीडीएफ मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि अगर आपने बुक परचेज़ नहीं की है तो बुक की पीडीएफ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू।